परी पैकर, परी पैकर, ये शादी नहीं हो सकती। मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी, सरमत बावलपुर चला गया। फोन आया था, उसकी मां मर गई है। बोलो मियाँ जी, क्या करें? मियाँ जी, मियाँ जी, ओ परी, मियाँ जी, मियाँ जी, परी, मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी, मियाँ जी, ये क्या है? कहाँ है सारे लोग? ये ढोल क्यों नहीं बज रहा? और वो परी पैकर कहाँ है? वो नाच क्यों नहीं रहा? वो कहाँ है सारे? कौशल कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मियाँ जी। और परी पैकर कहाँ है? ये नाच क्यों नहीं रहा? ये तो क्या हो रहा है? सरमत की मां मर गई है मियाँ जी, वो भावलपुर चला गया है। दस मियाँ जी, अब मैंने इस लड़के का निकाह पढ़ाने नहीं आना। सच्ची बात है, या लड़का बदले या निकाह खा बदले। सच्ची बात है, शादी ब्याह के लिए मल्ला बदलो। यहां नहीं होनी किसी की शादी, इस मल्ले को बद्दुआ है किसी की। लो भाई पुत्री, 5 मिनट बाद रोटी खुल जाएगी। रोटी खा के जाना, और रोटी से पहले की आखिरी बात,
अब मैं कभी तुम्हें सरमद के ब्याह का सद्दा दूं, तुम सबको मेरी कसम है ना आना। समझना, झूठ बोला है मैंने। नहीं हो रही है शादी, नहीं हो रही है शादी, ये शादी नहीं हो रही। अरे परी पैकर, जा उसे पार्लर से ले आ और स्कूटर की चाबी के साथ फरमान अली को वापस कर दे। जा ना शाबाश है, जा। खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जा। नहीं हो रही है शादी, नहीं हो रही है शादी। आज शादी रुक गई, आज दुल्हा नस गया। ओए आज शादी रुक गई, आज दुल्हा नस गया। ओ नाती तोती रह गई ते मुंह ते मक्खी पै गई। ओ नाती तोती रह गई ते मुंह ते मक्खी पै गई। ओ नाती तोती रह गई ते मुंह ते मक्खी पै गई। ओ नाती तोती रह गई ते मुंह ते मक्खी पै गई। आज दुल्हा नहीं आया, आज शादी रुक गई। आज दुल्हा नस गया, आज दुल्हा नहीं आया। ओ नाती तोती रह गई ते मुंह ते मक्खी पै गई। ओ नाती तोती रह गई ते हो गई शादी? अच्छा, तो नाच नाच कर थक गई हो? कैसी लग रही थी वो? चलो यही बता दो, तुम कैसी लग रही थी? क्या कहा उसने? परी पैकर है ना? कहा होगा कि परी लग रही थी। अच्छा ये बताओ, खूब नाचा या फिर ऐਵੇਂ ही ठुमके लगा कर आ गई हो? बताओ ना जलेबी बाई। कोई गम में तड़प रहा हो तो उस पर हंसना गुनाह होता है। गुलाबी सूट पहनकर, ये मैचिंग की सैंडल पहनकर गम में तड़प रही हो तुम? क्यों मेरी जान? भाई ने गले से नहीं लगाया क्या? प्लीज लुबना जी,
मेरे गम को गोली मारो। उसके गम को देखो जो तीसरी बार निकाह के नाम पर उजड़कर बैठी है। मैं तो डर कर आ गई हूँ कि जब उसको खबर मिलेगी तो वो सच्चे झूठे ठुमके लगाने वालों को किस तरह देखेगी। प्लीज आप जाकर देखो, उसको बड़ी ज़रूरत है ऐसी किसी हिम्मत वाली की जो उसके मुंह से सारा मेकअप नोच डाले। प्लीज आप जाओ, आपको आता है ये सब करना। आगे चलो ना, यहाँ से गुजरते हुए मुझे शर्म आएगी। नहीं आएगी शर्म। यहाँ कोई ऐसा नहीं जिस पर नजर पड़े और दुल्हन को शर्म आ जाए। उतरो और हिम्मत करके घर जाओ। क्या अभी कोई नहीं आया? आए थे सब, बस वही नहीं आया जिसके लिए सब आए थे। मैं समझी नहीं परी पैकर। कोई भी नहीं समझा। बस तू किसी से ना पूछ ना सवाल कर। सरमद की मां मर गई। और वो शादी छोड़ के चला गया। मैं जानता हूं तू बहुत हौसले वाली। जब है हौसले वाली तो फिर कर हौसला। वो भी नहीं है, न लुबना न कौसर। उनका क्या करोगी तुम? हौसला करने के लिए एक बार सहेली के कंधे पर सर रख के रोना पड़ता है, वरना आशिक के गम में भाई के कंधे पर सर रख के नहीं रोया जा सकता।
मियाँ जी कहाँ हैं? इस बार गारंटी दी थी उन्होंने। शर्म के मारे जाकर छुप गए होंगे, है ना? मेरे गम में किसी ने सरमद की माँ का अफसोस भी नहीं किया होगा। तुम जाओ और अब्बा जी को स्कूटर की चाबी दे आओ। मैं मियाँ जी से अफसोस करके आती हूँ। माशाल्लाह, नजर बहादुर। आजा पुत्री। इस तरह नहीं मियाँ जी, पहले ये बताओ, वो भाग गया है या आप भाग गए? गारंटी दी थी आपने, अब निकालो मेरा सरमद। कैसे निकालू पुत्री? खोटा सिक्का कौन जेब में रखता है? वो खोटा है तो खरा ढूंढ के ला दो ना। गारंटी का हर जाना तो भरो ना मियाँ जी। अपना इतबार करना मुझ पर। मियाँ जी को खोटे घरे की पहचान ही नहीं है। ऐਵੇਂ ही बस टेवा लगा लेता हूं मैं। लग गया तो लग गया, वरना फिर सरमद। अब्बा जी के सामने कैसे जाऊं? जैसे मैं आ गया हूं तेरे सामने, बेशर्मों की तरह। मेकअप उतार, मुंह तो कपड़े बदल और बिल्किस को कह, अम्मा बड़ी भूख लगी है, ले तू रोटी खाएगी तो सब समझेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं। तू रोई नहीं? रो मेरा पुत्री। तू रोएगी तो अद्धा मेकअप ऐसे ही उतर जाएगा। इस बार नहीं रोना मियाँ जी। ज़ेर ज़बर के साथ सारे कलमे याद करके गई थी, अब तो सारे पढ़ के सुनाऊंगी। आप कहीं सो ना जाना। अरे
अब्बा जी को स्कूटर की चाबी दे दी? लाओ, मुझे दो। यहाँ से जाना मत, मैं अभी आई। मिले अब्बा जी, स्कूटर की चाबी। कितनी बददवाएं दी थी तुमने? 38। सब की सब लगी है सेंडू। बोल, मेरे नाम की पर्ची डाली थी? हाँ, डाली थी। वो क्या कहते हो तुम? पर्ची निकल आए तो क्या मतलब होता है उसका? मतलब है कि कुदरत की तरफ से इशारा हुआ। तो इशारा समझो ना सेंडू। मैं तो समझ ही गया, तू भी तो समझ। मैं भी समझ गई हूँ। चल, कर मुझसे शादी। कब? अब, अभी। करेगा या जाएगा बहावलपुर? करूंगा। चल, तू कर तैयारी, मैं अभी आती हूँ। ठहरिए मौलवी साहब, निकाह कराए बगैर मत जाइएगा। मारुख, मारुख, तू गुस्से से पागल हुई जा रही है। तुझे नहीं पता चल रहा कि तू क्या कह रही? उस सब पता चल रहा है इसे, बस एक तुम्हें ही खबर नहीं है। छोड़ो इसका हाथ और चल बीबी मारुख, तू बात पक्की कर।
सच बोल, तू तैयार है ना? ले, ओ मेरी तरफ से तू रातों रात कोर्ट मैरिज कर ले। मुकर तो नहीं जाएगा? तो जब कुदरत की तरफ से इशारा होता है ना, तो फिर मैं नहीं मुकरता। मुझे इस शादी पे एतराज नहीं है मारो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ये तुझे कल्पा के मार देगा। कसम खा के बता अब्बा जी को, मार देगा या जिंदा कर देगा? ओ, कसम खाने की जरूरत नहीं है, तू सिस्टर से पूछ ले, जब तू पार्लर गई है ना तैयार होने के लिए, तो मैं तेरे लिए बहुत रोया हूं। अगर जीजा जी जुबान के नीचे रखने वाली गोली ना देते तो हार्ट अटैक आ गया था मुझे। आफ्टर ऑल मैं लड़की का बाप हूं, मेरी बात पर भी गौर किया जाए। वो सारी रात चुप रहे हो तुम फरमान अली, तो अब भी चुप रहो, बीच में मत बोलो। डोंट इंटरफेयर इन लव अफेयर। देख बीबी मारो, अगर कुछ डिस्कस करना है अपनी मदर से तो कर ले, और फिर जो फैसला हो हमें बता दे। वैसे हमें ये रिश्ता मंजूर है। वो अब तुम भी कहो कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है। मैंने कब कहा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं? जब उसने कहा है मियाँ जी, तो सरमत का फोन आया होगा उसको। उसने कहा होगा कि मैं आ रहा हूँ। आपकी कसमें मियाँ जी, बहुत खुश थी वो। आवाज़ देकर मौलवी साहब को रोका, बोली कि ठहर जाओ मौलवी साहब, निकाह कराए बगैर नहीं जाना। बताओ ना मौलवी साहब, कहा कि नहीं? कहा तो है, कहा है तो रुको मौलवी साहब, बैठो, तशरीफ रखो। खिड़की क्यों बंद है? बल्कीस कहाँ है? और वो आएगा कैसे? बहावलपुर में माँ का जनाजा पड़ा है, तो लाहौर में निकाह कैसे कराएगा? नहीं नहीं, कोई गलत फहमी हुई है। परी पैकर, फोन लगा उसको। जी मियाँ जी। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। मियाँ जी फोन तो बंद है। फोन बंद है तो फिर अंदर जा, बल्कि इससे पूछ, मारुख से बात कर, पूछ के मौलवी साहब को निकाह के लिए रोका है तो क्या सचमुच उसका फोन आया है? फोन आया है तो आप कितने बजे आएगा? जा मेरा पुत्री, जा शाबाश है। कामी टाइम क्या हुआ है? 11 बजे हैं मियाँ जी। अच्छा, आप तो बैठो मौलवी साहब, बैठो। ओ परी पैकर, ओ किधर? काम खराब करने आया। कौन? मैं परी पैकर।
फोन आया उसका? 11 बज गए। मौलवी साहब को रोक के रखा हुआ है। मियाँ जी भी आ गए हैं, पर वो कब आएगा? बात तो समझ में आती है, लेकिन मैंने फोन किया तो फोन बंद मिल रहा है उसका। जाहिर है उसकी मां का भी गम बहुत बड़ा है, पर यहां भी तो मैयत उठने वाला हिसाब है। बस खामोशी से निकाह करके तुम्हें बावलपुर ले जाए तो जिम्मेदारी खत्म। ऐसा पहले भी हुआ है, जनाजों पर डोलियां उठती देखी मैंने। चुप क्यों हो? बोलो ना। तुम्हें क्या लगता है कि वो आएगा तो होगा निकाह? वो नहीं आएगा परिपैकर, पर निकाह होगा। वो नहीं होगा तो किससे होगा निकाह? ले दस, एमी बस शुर्री छोड़ दी है कि निकाह होगा। गम न कर, आ जाएगा महीने 10 दिन में, फिर से रख लेंगे तारीख। बयान ना बदलो परिपैकर। जनाजों पर डोलियां उठती देखी हैं तो इस बार हक था कि जनाजे से पहले डोली उठ जाती, लेकिन वो भाग गया कमीना। भागने की आदत है उसे। गम था तो कहता कि गम है, और मेरे अंदर इतना तो दम है कि अपने गम को भूल के उसके गम में रो लेती। हिम्मत नहीं है उस कमीने के अंदर। तीसरी बार बेनिकाही छोड़कर जाते हुए शर्म आई होगी उसे। पर यह भी तो ट्रेजेडी है ना, जब भी निकाह का वक्त आता है वक्त बदल जाता है। इसलिए मैंने दुल्हा बदल लिया है परिपैकर। समझ गई हूं कि किस्मत ने लिख के रखा है कि निकाह उसके साथ नहीं होना। तो फिर किसके साथ होना है? रंगू के साथ। बारह बजने से मिनट पहले तक इंतजार करूंगी। 12 बज गए तो रंगू से शादी कर लूंगी। पागल हो गई हो? 12:10 तक निकाह हो गया तो ठीक, वरना मुझे मेरी माँ की कसम पंखे से लटक कर फांसी ले लूंगी। चाहे खबर अच्छी है, पर मेरा दिल अभी भी डर रहा है। ओए, तेरा दिल क्या कहता है? मेरा दिल भी डर रहा है मियाँ जी। जाकर दरवाजा खड़का, पता कर अभी तक आया क्यों नहीं। वो आ गया मियाँ जी। हाँ, फोन आया है या इतला आई है? टाइम क्या हुआ?
कामी टाइम बता इसे। 11:15 मियाँ जी। अभी है 45 मिनट। ठहर जा। घड़ी तो तेरे पास भी है, इसमें क्यों नहीं देखता टाइम? मेरी मिनट वाली सुई रुक गई है मियाँ जी। इस बुरे वक्त में उसको हमारी जरूरत होगी। बेचारी हमसे तड़प रही होगी, मर रही होगी। यू डोंट वरी, मोहब्बत में ऐसे ही होता है। कुछ सालों में देखना, जिसको मोहब्बत होगी वो सीधा डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर चेक करके सर्टिफिकेट देगा कि बंदा मोहब्बत के लिए फिट है। रुलाओगे तो रोएगा, तड़पाओगे तो तड़पेगा। आप मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं? तुम मोहब्बत को मजाक समझ रही हो। एक्सपीरियंस करके देखो तो पता चलेगा। सैली वहां मारती है, यहाँ पानी भी नहीं मिलता। और तुम समझती हो शायद मोहब्बत में गोलगप्पे खाते हैं, चाट उड़ाते हैं, फिल्में देखते हैं और चैन से सो जाते हैं ना। ना ना ना, जहां मोहब्बत होती है वहां चैन नहीं मिलता। बस आंख लड़ाने तक मिलता है चैन, फिर सारी उम्र आंखों का इलाज कराते ही गुजर जाती है। रोने दो उसे, तड़पने दो। तड़प तड़प कर मर जाएगी, लेकिन गारंटी देती हूँ मरेगी नहीं। देखो जाकर, होगा कोई तुम्हारा मिलने वाला। अब लुबना हमीद क्या करे? बेचैनी तो पूरे मोहल्ले में फैली हुई है। लुबना जी को बुलाओ। लुबना जी से मिलोगे? उससे जो मिले वो काफर, पर इस वक्त उससे बात करना जरूरी है। गुस्से में मारूख ने फैसला कर लिया कि वो रंगू से निकाह करेगी। 12:01 तक का टाइम दिया उसने। उससे कहो जाकर समझाए उसे। मैं बड़ा तरला करके आया हूं, पर नहीं मनी। कहती है 12:10 तक निकाह ना हुआ तो पंखे से लटकर फांसी ले लूंगी। ले दस।
कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। तीसरी बार फिर कहो, कबूल है? कबूल है। बिस्मिल्लाह। आमीन आमीन। आमीन आमीन। हो गई शादी? हो गई। चलो जी, उठो घर चले। उठो, आ जाओ आ जाओ। जियो मेरी लाडली, खुश रहो। मैं भी। तू भी मेरा पुत्री, जुग जुग जियो। ओए आप भी कहो। चुप चुप जियो।
हेलो, आप इसके क्या लगते हो? बड़ा भाई हूं इसका। तो फिर सिर पे हाथ रख के प्यार दे। अब बता कि तू मेरा क्या लगता? जो तू हुक्म करे मेरे बादशाह। करूंगा करूंगा। पहले जरा आज उधर से कन्फर्म कर लो। हाँ भाई, जाने मन जाने जिगर परी पैकर। जनाबे आला, जरा ऊंची आवाज में सबको बताओ कि आप मारूख के क्या लगते और उस हिसाब से आप मेरे क्या लगते हो। साला लगता हूं तेरा। और हुक्म? ओए हुक्म कल से साले। आज बस जरा हलफ उठा दो। सर पे हाथ रख के प्यार दो। प्यार मतलब हलफ दो। हलफ दिया। जानू चले? जानू चले? इस शादी का सारा गुनाह आपको मिलेगा। वो जब रोएगी तो उसकी आ लगेगी, और वो जब तड़पेगा तो उसकी बद्दुआ लगेगी आपको। जरूर तुम सब कमीने लोग करो, राहे बद्दुआ मुझे लगेगी, तुम्हें नहीं लगेगी उसकी बद्दुआ। और वो खाना खराब परी पैकर, उसको नहीं लगेगी उसकी बद्दुआ। जिसकी आंखों के सामने मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया, वो हाथ उठाकर दुआ में शरीक हो गया। इसकी शक्ल पर यार की महबूबा दुश्मन से ब्याही गया, वो साला खड़ा हैप्पी मैरिज की दुआएं मांग रहा है। थाली का बैंगन वो क्या करता तो मैं क्या करती? आपको वहां से आना नहीं चाहिए था।
तो मैं वहां गई कब थी? अरे रहने दीजिए लुबना जी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। जिस चादर से मुंह छुपा के गई थी उसको बड़ी अच्छी तरह से पहचानती हूँ मैं। दिल तो किया था आवाज देकर रोक लूं, लेकिन मेरे तो फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि सरमत की मां मरी तो वो रंगू से शादी कर लेगी। मोहब्बत की मार पड़ी है तुम सबको, तुम पर भी पड़ेगी और उस कमीने फरीद पैकर पर भी पड़ेगी। मोहब्बत में जिसको जितना जलील करोगे मोहब्बत उसको उतना ही जलील करेगी। मुझे तो पता चल गया तुम लोग मोहब्बतें किसी और से करोगे और शादियां किसी और से करोगे। लिख कर देती, काम ही नहीं मिलेगा तुम्हें। काम ही गया भाड़ में, मुझे वो चाहिए ही नहीं। तो फिर भरी पैकर चाहिए? मोहल्ले के लड़कों के सामने 4 ठुमके क्या लगा लिए तुमने? तुम समझती हो मर गया तुम पर? हाँ, वो मरता नहीं है, बेहया मार देता है। खैर मुझे क्या, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बाहर शामियाने लगे होंगे, कुर्सियां लगी होंगी, कहो तो मौलवी को बुलाकर लगे हाथ तुम्हारे भाई की शादी करवा दूं। यहाँ नहीं रहूंगी। फिर कहाँ जाओगी? परी पैकर के पास। ठीक है, सामान बांधो, जाओ उस कमीने परी पैकर के घर। कामी को बुलाओ, वो छोड़ाएगा तुम्हें। तब कभी कभी आते जाते रहना। अब इतने साल रही हो तो कभी कभी याद भी तो होगी ना। बरसों बाद उस घर में शहनाई की आवाज गूंजी तो सारा मल्ला मातम कर रहा है। वो जो माँ रुख थी ना, शेख मोती चंद की बेटी, आज ब्याही गई है। मोहब्बत ब्याहने निकली थी पर रंगू इंडिसेंट मिला है उसको। बद्दुआ ही देनी है तो कह कि अल्लाह करे किसी को मोहब्बत ही ना हो। पर कोई मोहब्बत में इस तरह बर्बाद हो जाए, ये न कर गायत्री, ये न कर, ये न कर।
मुंह दिखाई में क्या दूं? कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं, कुछ तो होना चाहिए। बस इज्जत से निभा देना तो समझूंगी तुम्हारा मुंह देखने के लिए ही पैदा हुई थी। और वो सरमत अगर मां के चलीसवे के बाद वापस आ गया तो आ जाए। अब वो मेरे लिए गैर है। और मैं तो अपनाऊंगा। जल्दी जल्दी में शादी हो गई है, वरना मैंने बड़ा रुपया खर्च करना है। कल परसों से काम पर जाओ, कमाओ और खर्चा करो, मुझे अच्छा लगेगा। पर मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। 25-30 तो सलामी हो गई है मुझे, मतलब महीना तो टप गया ना। तू बता, तेरे पास कितने हैं? निकाल कर देख लो। हो, इसमें तो बहुत है। $51, $52, $53, $54, $55, $56, मतलब मौजा ही मौजा। कल परसों कराची जाएंगे। वो जिंदगी गुजर गई है मेरी। जब से पैदा हुआ हूं मैंने समंदर नहीं देखा। तूने देखा? हाँ, देखा है। मैंने टीवी पे देखा, पर टीवी पे देखने का कोई फायदा नहीं। ना बंदा पैर पानी में डाल सकता है और ना कश्ती की सैर कर सकता है। सरमत से मोहब्बत कब हुई थी? बाय द वे पूछ रहा हूं, वैसे तो मुझे पता है तूने 3 दफा अटेम्प्ट की है और 3 दफा फेल। तेरे नाम की पर्ची इसलिए निकाली थी कि कहीं चौथी दफा तू रुल ना जाए। अब बता, मेरे लिए पराठे पकाएगी?
पकाऊंगी। उसे भी कहा होगा कि तेरे लिए पकाऊंगी। वो तो रह गया ना भूखा। कैसी बातें कर रहे हो रंगू? मेरे लिए पका पराठा। भूख लग गई है मुझे। इस वक्त? भूख और मौत का टाइम थोड़ी होता है। जब चाहे मौत आ जाती है और भूख जब चाहे लग जाती है। प्लीज रुक। थैंक यू। रंगू इनडिसेंट। और मुझे डराओ ना, समझाओ। क्या कर रही हो? पराठा बना रही हूँ रंगू के लिए। क्यों ना बनाऊं? नहीं, बना बना। अब तो वल देना आ गया तुझे, देती जा। बारह बजने का इंतजार क्यों नहीं किया? मियाँ जी ने बाहर बुलाया था उसे। कहा मेरे सर पर हाथ रख के कसम खा कि दिल से निकाह कर रही है तू। उसने रख दिया हाथ। ये अच्छा नहीं हुआ परी बैकर। क्या अच्छा नहीं हुआ? जब उसने मियाँ जी के सर पर हाथ रख के कह दिया है कि दिल से निकाह कर रही हूं, तो उसके हिसाब से तो अच्छा ही होगा ना। बस
अल्लाह उसे खुश रखे। नहीं रहेगी खुश। मंदा ना बोल। तो क्या तेरी तरह झूठ बोलूं? तुझे नजर नहीं आ रहा? अखी देख के मक्खी खाई है उसने। दुआ करके खाई हजम हो जाए। उसे तो हजम करनी पड़ेगी, हमसे नहीं होनी। क्यों? हमसे क्यों नहीं होनी? याद कर, क्या कह के गया था हमें? साला ही का है ना, तो क्या हुआ? बहन के रिश्ते से साले ही होते हैं हम। साला होता है परी पैकर, पर कोई आवाज दे के कहता नहीं। बेवकूफ है, समझ जाएगा। नहीं देगा आवाज। ओए साले